बैक टू बैक हमें इंसेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली है गाइस। पहले हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड और अब इलिया टोपुरिया और जॉश हॉकिट इस यूएफसी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंसेन बना देते हैं। बोलना ही ये कितना क्रेजी है कि इलिया टोपुरिया और जॉश हॉकिट ने आपस में फाइट किया है और तब जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंसेन बनी है। जॉश हॉकिट इतना क्लोज बैठा है एलेक्स परेरा के कभी भी लेफ्ट हुक आ सकता था, बट बिना किसी डर के कुछ ज्यादा ही बोल देता है जॉश हॉकिट और इलिया टोपुरिया स्टेप अप होता है एलेक्स परेरा को डिफेंड करने के लिए। वो हॉकिट के ऊपर शायद से जो बॉटल वाली कैप थी उसको भी थ्रो करता है। दोनों फाइटर्स आर्ग्यू करते हैं और एंड में जॉश हॉकिट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल ही देते हैं। ब्रो, जिस वे से जॉश हॉकिट एलेक्स परेरा के ऊपर ट्रैश टॉक कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम से एलेक्स परेरा स्नैप करने वाला है और लेफ्ट हुक को थ्रो करने वाला है। इवन जब वो खड़ा भी होता ना, मुझे लगा कि अब वो जॉश हॉकिट के ऊपर जाने वाला है और सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एलेक्स परेरा जैसे फाइटर को रोक सके। तो काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो बच गया जॉश हॉकिट कि एलेक्स परेरा ने अपने काम को लूज नहीं किया। एलेक्स परेरा की बात लगी थी जहां पर सीरियल गान के सामने सबको लगा था कि एलेक्स परेरा का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, बट गान के अगेंस्ट भी एलेक्स परेरा ह्यूज लग रहा है। पता नहीं कैसे एलेक्स परेरा ये करता है और यहां पर भी फेस ऑफ के टाइम वो बहुत ज्यादा ह्यूज लगा। ऑल्सो इसके साथ ये रही न्यू बेल्ट, ये व्हाइट हाउस के लिए स्पेशल एडिशन तुम बेल्ट को बोल सकते हो, जहां पर अमेरिकन थीम दी है बेल्ट को। तो एलेक्स परेरा वर्सेस सीरियल गान या फिर इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची, इनमें से जो भी फाइटर्स विन करते हैं उनको मिलने वाली है ये स्पेशल एडिशन बेल्ट। अब फाइटर्स तो यहां पर व्हाइट हाउस के सारे बुलाए गए थे, यानी कि 12 के 12 फाइटर्स थे, बट क्योंकि जॉश हॉकिट और इलिया टोपुरिया आपस में ट्रैश टॉक करने लग पड़ते हैं, इसीलिए सारी मूवमेंट वहीं पे चलेगी और डिएगो लोपेस हो गया, स्टीव गार्सिया हो गया, इनफैक्ट इसके साथ शॉन ओमेली भी हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। मुझे ये वाली चीज थोड़ी सी फनी लगी। क्रिस डॉकर्स और एमन साहबी, इन दोनों से भी दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर शॉन ओमेली से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी के साथ एंड में माइकल चैंडलर और मारिशो रूफी का जो फेस ऑफ हुआ वो भी थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है। हामजात और स्ट्रिकलैंड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक बार को सेट कर दिया था। मुझे लगा कि ये जो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये थोड़ी सी डल जाने वाली है, बट क्या डिलीवर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। बैक टू बैक बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट सिनेमा वाली हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली। तो यूएफसी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मेन चीजें हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में ही जब जॉश हॉकिट आता है तो तुम देख सकते थे डिफरेंस, एकदम से उसने अपने सारे हिटर्स को फैन बना लिया है और यहां पर जैसे ही वो अराइव करता है हर कोई उसे चीयर कर रहा होता है। और इसके साथ जैसे ही वो डायना वाइट के साथ हैंडशेक करने जाता है, वो मजाक मजाक में डायना वाइट के ऊपर टेक डाउन को शूट कर लेता है। भाई क्या कैरेक्टर है जॉश हॉकिट, ऑटिज्म मैक्सिंग, डेफिनेटली कोई ऊपर स्क्रू ढीला है, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। थोड़ी सी डल जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट जॉश हॉकिट ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग लेवल की जान डाल दी थी। अब इलिया टोपुरिया जब एंटर करता है तो वो अपने साथ चैंपियनशिप बेल्ट को लेके आता है, क्योंकि वो ये शो करना चाहता था कि वो डबल चैंपियन है, इसीलिए उसके पास 2 बेल्ट्स हैं। आई लव्ड इट और मेरी ओपिनियन में तो इलिया को बीएमएफ बेल्ट को भी लेके आ जाना चाहिए था, क्योंकि इससे ये वाली मूवमेंट और ज्यादा सैवेज बन जाती। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही डायना वाइट बता देता है कि क्रिप्टो ने उन्हें $1 मिलियन दिया है, तो इसीलिए जो व्हाइट हाउस में फाइट ऑफ द नाइट वाले फाइटर्स होंगे उनके बीच में $600,000 स्प्लिट होंगे। तो इसका ये मतलब है जो फाइट सबसे अच्छी जाती है और फाइट ऑफ द नाइट बनती है, तो वहां पर दोनों फाइटर्स को $300,000 एडिशनल बोनस मिलने वाला है। डेफिनेटली हम देखने वाले हैं इस बोनस को लेने के लिए फाइटर्स और ज्यादा एग्रेसिव वे से फाइट करने वाले हैं। अब इसके बाद बारी आती है जस्टिन गेची की, और बेसिकली जो उसकी मेंटालिटी है इलिया की फाइट को लेकर वो ऐसी है कि वो केयर नहीं करता कि क्या होता है यहाँ पर, वो फाइट को लूज कर जाए, वो फाइट को विन करे, वो जरा भी इसकी केयर नहीं करता। वो थैंकफुल है कि वो व्हाइट हाउस में फाइट कर रहा है और वो एक चीज की गारंटी दे सकता है कि वो पूरे टाइम देखने वाले इलिया को नॉकआउट करने के लिए, और वो व्हाइट हाउस के लॉन में यानी कि फाइट के टाइम मिसाइल्स को थ्रो करने वाला है। थोड़ा सा क्रेजी चीज है ये बोलना, गिवन दैट कि अभी अमेरिका ऑन गोइंग वॉर में चला हुआ है, बट एनीवेज इसके बाद जस्टिन इस चीज को भी एक्नॉलेज करता है कि इलिया टोपुरिया की जो लास्ट 3 विन्स हैं वो लेजेंडरी विन्स हैं, बट इसीलिए तो जब वो इलिया को बीट करेगा तो ये विन और ज्यादा बड़ी बन जाएगी। इसके बाद सीरियल खान की बारी आती है और सीरियल खान को बोलने तक भी नहीं देते हैं, वो इतना ज्यादा बू हो रहा था। पहले उसे लोग बू कर रहे थे और उसके बाद शामा शामा चाट करने लग पड़ते हैं, तो डेफिनेटली ये देखकर गान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। और इसी के साथ उसने इस चीज को भी एक्नॉलेज किया कि जब पहले उन दोनों ने फेस ऑफ किया था तब भी उसे लगा था कि एलेक्स परेरा मिडिल वेट को कैसे बना सकता था, और अब जब एलेक्स परेरा हैवी वेट डिवीजन में आ गया है तो वो एक प्रॉपर हैवी वेट लग रहा है। एलेक्स परेरा ने बेसिक सी बातें बोली हैं, इसीलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूं और अब आते हैं जॉश हॉकिट में, जहां पर पूरे टाइम जॉश हॉकिट पागलों की तरह अपनी सीट में हिले जा रहा है। और जब उसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जॉश हॉकिट वही अपनी राइम वाली ट्रैश टॉक स्टार्ट कर देता है। बहुत ही यूनिक वे है जॉश हॉकिट का ट्रैश टॉक करने का, और यहां पर भी वो राइम करते हुए बोलता है कि वो डेरिक लुइस को बीट
करके रिटायर करने वाला है और फिर डेरिक लुइस को सेल करने पड़ेंगे ओल्ड मैन एस पाइप्स। डेरिक लुइस इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अजीब वैसे देता है। वो अपने फोन में कोई रिकॉर्डिंग को सुनाने लग पड़ता है जो कि शायद से कोई मूवी की थी, जहां पर रिकॉर्डिंग में बोल रहे होते हैं ही इज ब्लैक, ही इज बॉल्ड, बट क्या वो एक बिच है? तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि क्या इसका रेफरेंस है। पर इसके बाद डेरिक लुइस ने भी काफी अच्छी लाइंस को बोला, जहां पर वो बोलता है जॉश हॉकेट ने जितनी भी बातें की हैं उसे जरा भी समझ नहीं आई। वो अपने माउथ के सामने माइक को बहुत ही ज्यादा क्लोज पकड़ रहा है। अब वो जानता है कि जो माइक है वो ब्लैक और बिग है, बीबीसी का रेफरेंस, इसीलिए जॉश हॉकेट ने माइक को अपने मुंह के सामने पकड़ा है। जॉश हॉकेट इसका रिप्लाई देता है कि द ब्लैक बीस्ट गोना गेट हिज एस बीट, और एंड में वही वाली लाइन को कहता है एम आई राइट न्यू जर्सी, जो उसने अपनी लास्ट फाइट से स्टार्ट किया था, और यहां पर ऑडियंस उसे पूरी चेयर करती है। अब पर्सनली मेरे लिए एक हार्ट ब्रेक वाली बात भी है गाइस। मारी शुरूफी ने कंफर्म कर दिया है कि वो फाइटिंग नर्ड से ब्रेक हो चुका है, वो अपने अलग पाथ में चला हुआ है और फाइटिंग नर्ड से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए ये थोड़ी सी सैड मोमेंट है क्योंकि फाइटिंग नर्ड्स को एज अ टीम मैं बहुत ज्यादा लाइक करता था, काफी हाइप में चली गई थी ये, बट जैसे ही सबने एक एक फाइट को लूज किया थोड़ा सा हम ब्रेक देखने लग पड़ते हैं मारिशो रूफी और जीन सिल्वा के बीच में, और अब तो रूफी पूरा ही कंफर्म कर देता है कि वो फाइटिंग नर्ड से सेपरेट हो चुका है। एमेन साहबी की बात करें तो उसे भी बहुत ज्यादा बू किया जाता है, बट एक अच्छा सा रिप्लाई देते हुए एमेन साहबी बोलता है कि उसे जितना भी बू कर लो, ये सारी बूज जब वो शॉन ओमेली के सामने 1-on-1 केज के अंदर होगा तो ये सारी बूज उसे जरा भी हेल्प नहीं करने वाली है। कितना ज्यादा क्रेजी है ये कि एमेन साहबी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और शॉन ओमेली से किसी ने पूछा तक भी नहीं क्वेश्चन। अभी भी मुझे याद है एक टाइम पर शॉन ओमेली को यूएफसी ने कॉनर मैग्रेगर बनाने की पूरी ट्राई की थी, बट क्या इंसेन बैकफायर हुआ है, ओमेली से यहां पर किसी ने क्वेश्चन तक भी नहीं पूछा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। डैना व्हाइट कंफर्म कर देता है कि अरमान सरूकियन ऑफिशियल बैकअप बन चुका है इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट का, तो अगर दोनों में से कोई भी फाइटर इंजर्ड हो जाता है तो फिर अरमान उनकी प्लेस को लेने वाला है। जस्टिन से पूछा जाता है और जस्टिन बोलता है कि उसके कोई थॉट्स नहीं है, बट जब इलिया टुपुरिया से पूछा जाता है तो इलिया यहां पर बोलता है वो केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट कौन होता है, वो फाइट में पहले ही मिनट में अपने ओपोनेंट का जॉ ब्रेक करने वाला है। अब बीट जस्टिन गेची या बीट अरमान सरूकियन। बो निकल की भी मैं जल्दी से बात कर लेता हूं क्योंकि फिर पूरी सेगमेंट जॉश हॉकेट के ऊपर है। तो जैसे ही बो निकल की बारी आती है सबसे पहले तो मेरा रिएक्शन था हु द फक इज दैट गाय, पूरा ही अजीब लग रहा है बो निकल, उसने अपने बालों को ग्रो कर लिया है और पूरा ही शेव करके आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था मुझे बो निकल। और वंस अगेन बो निकल हेवीली बूट होता है। अब शायद से इसके बाद सीरियल खान से क्वेश्चन पूछा जाता है एलेक्स परेरा ने जो साइज को पुट ऑन किया है, बट उसके बाद जब जॉश हॉकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से तुम बोल सकते हो सारी एंटरटेनमेंट स्टार्ट होती है। वो पूरा एलेक्स परेरा के ऊपर चढ़ जाता है जहां पर वो परेरा को बोलता है कि परेरा ने वेट को गेन किया है और अब वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो किंग कॉन्ग है, बट एलेक्स की तो गर्ल ने बोला इतने ज्यादा स्टीरॉइड्स लेने की वजह से उसका ढिंग डोंग किल हो चुका है। काइंड ऑफ एक्यूजिंग कि एलेक्स परेरा ने रॉइड्स को लिया है इसीलिए वो हैवी वेट में आया है, बट ऑब्वियसली ऐसा कोई सीन नहीं है। और इसके बाद जब वंस अगेन अपनी क्लासिक लाइन को बोलता है जॉश हॉकेट एम आई राइट न्यू जर्सी, तो इस बार सारे चीयर नहीं करते हैं बल्कि कुछ ही लोग चीयर करते हैं और बहुत सारे बू करते हैं। अब क्योंकि एलेक्स परेरा बिल्कुल चिल होके बैठा हुआ था, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, तो यहां से फिर जॉश हॉकेट और ज्यादा एक्सट्रीम बोलने लग पड़ता है। वो एलेक्स परेरा को बोलता है कि वो उसे गोल्डन शार देगा। अब जिसे नहीं पता कि गोल्डन शार क्या होता है तो ये अच्छी बात है, तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो, बट मैं इसे रूइन करने वाला हूं। गोल्डन शार का बेसिकली मतलब होता है कि किसी के ऊपर पिस करना, तो यहां पर जॉश हॉकेट यही बोल रहा होता है कि वो नॉट ओनली परेरा को बीट करेगा बट बीट करने के बाद उसके ऊपर पिस भी कर देगा। नॉट ओनली दिस, जॉश हॉकेट यहां पर एलेक्स परेरा की मॉम पे भी चले जाता है जहां पर जॉश हॉकेट बोलता है आई एम गोना शामा योर मामा। ब्रो एलेक्स परेरा को ये सब बोलना बहुत ज्यादा डेंजरस खेल रहा था जॉश हॉकेट। लाइन बाय लाइन मुझे ऐसा लग रहा था अब एलेक्स परेरा स्नैप होने वाला है, अब तो एलेक्स परेरा स्नैप हो जाएगा, बट इवन जब जॉश हॉकेट ने एलेक्स परेरा की मॉम को बोल दिया तब भी एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा काम रहता है। तो फिजिकली तुम बोल सकते हो कि परेरा ने अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखा, बट अंदर ही अंदर परेरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, हम उसके आईज में देख सकते थे। एक टाइम पर परेरा पूरा घूरने लग पड़ता है जॉश हॉकेट को और कहीं और देख ही नहीं रहा होता है, जॉश हॉकेट को ही देखने लग पड़ता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कभी भी एलेक्स परेरा उठकर कोई पंच को थ्रो करने वाला है। एंग्री तो डेफिनेटली हो गया था परेरा, बट उसने ये चीज ज्यादा शो नहीं की। बट यू नो व्हाट, किससे ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ और एलेक्स परेरा के बिहाफ में कौन बोलने लग पड़ा, तो वो था इलिया टुपुरिया। इतने टाइम से इलिया जॉश हॉकेट को सुन रहा था कि वो एलेक्स परेरा के ऊपर इंसल्ट्स को थ्रो कर रहा है और परेरा पूरा काम रह रहा है, तो बोल सकते हैं ये देखकर इलिया टुपुरिया से रहा नहीं गया और इलिया स्नैप आउट कर जाता है। वो शाउट करने लग पड़ता है हॉकेट को और हॉकेट को जैसे ही पता लगता है कि
इलिया बोल रहा है तो हॉकेट बोलने लग पड़ता है फक यू लिटिल बिच, और दूसरी साइड से इलिया और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इलिया शो करता है कि वो बॉटल को थ्रो कर रहा है बट वो एक्चुअली में थ्रो नहीं करता है, और ये देखकर अब जॉश हॉकेट भी और ज्यादा बोलने लग पड़ता है। वो इलिया को बोलता है कि वो है रियल बीएमएफ, और अगर इलिया टोपुरिया को उसके साथ फाइट करनी है तो इलिया टोपुरिया भी उससे फाइट कर सकता है, वो एक शॉर्ट लिटिल मिचेट है। अभी भी एलेक्स परेरा कुछ नहीं बोल रहा होता है बट क्लियरली उसके अंदर भी एंगर बॉयल अप हो रहा था, और यहां पर एकदम से जॉश हॉकेट एलेक्स परेरा को बोल देता है कि उसके बिहाफ पे उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, यानी कि इलिया को बोलना पड़ रहा है एलेक्स परेरा के बिहाफ पे। इलिया बोलता है यू फकिंग लिटिल विजल, और जैसे ही वो बैठता है, ढूंढ रहा था इलिया टोपुरिया क्या थ्रो कर सकता है वो, और वहीं पर जहां तक मुझे लगा तो वो बॉटल की कैप थी, वो चीज मिल जाती है इलिया टोपुरिया को। इलिया टोपुरिया उस कैप को थ्रो करता है और क्या परफेक्ट हेडशॉट था। एम को तो मानना पड़ेगा इलिया टोपुरिया के, परफेक्ट वो बॉटल की कैप लैंड होती है जॉश हॉकेट के ऊपर। जॉश हॉकेट ने जो गॉगल्स को पहना था वो भी उसके खराब हो जाते हैं। हॉकेट को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो भी स्प्लिट सेकंड के लिए सोचता है कि क्या उसे बॉटल को थ्रो करना चाहिए, बट वो नहीं करता ये चीज, और यहां पर एलेक्स परेरा खड़ा हो जाता है। भाई जैसे ही परेरा खड़ा हुआ मुझे लगा लो भाई अब तो परेरा जॉश हॉकेट के पास जाने वाला है, और मे भी वो पंचेस को भी थ्रो करने लग पड़े। इवन अगर तुम देखोगे तो बस एक सिक्योरिटी ने एक सिंगल हैंड से पकड़ा हुआ था परेरा को, जो कि ऑब्वियसली अगर परेरा चाहता तो कोई भी उसे रोक नहीं पाता उस टाइम पर, बट परेरा वंस अगेन बहुत ज्यादा काम था, वो अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और यही बोलता है कि वो नहीं लड़ने वाला है। जॉश हॉकेट के ऊपर इस टाइम पर सारी सिक्योरिटी चढ़ जाती है। दूसरी साइड इलिया टोपुरिया उसे लिटिल पुसी बोल रहा होता है और सिक्योरिटी को बोल रहा होता है थ्रो हिम आउट, बट वंस अगेन एंड में जाते जाते भी जॉश हॉकेट ने एक बहुत ही ज्यादा सही लाइन को डिलीवर कर दिया। वो इलिया टोपुरिया को बोलता है इलिया को ये चीज पता होनी चाहिए थी कि क्यों उसे मायामी में वाइफ को फाइट नहीं करना चाहिए। बेसिकली यहां पर जॉश हॉकेट ने जैब को थ्रो किया है इलिया की एक्स वाइफ को लेकर। लाइन तो ये काफी अच्छी थी बट क्योंकि इतना ज्यादा चल रहा था सब कुछ तो इसीलिए मुझे लगा नहीं कि यहां पर किसी ने इस लाइन को सुना, और सिक्योरिटी जॉश हॉकेट को पूरा पुश आउट कर रही होती है, बट एंड में जाते जाते भी जॉश हॉकेट ये बोल देता है मैं राइट न्यू जर्सी, और हर कोई उसे चेयर करने लग पड़ता है। तो कुछ भी बोल लो जॉश हॉकेट को, मैंने जैसे कहा ऑटिज्म मैक्स करता है जॉश हॉकेट, वो बहुत ज्यादा क्रिंज है, बट तब भी हमें एक यूनिक कैरेक्टर मिल चुका है जो अपने तरीके से ट्रैश टॉक को करता है, और टू बी ऑनेस्ट आई लव इट। एलेक्स परेरा को मुंह पर ऐसी बातें बोलना और किसी के इतने गट्स नहीं है कि वो ऐसे बोल सके जो जॉश हॉकेट ने बोला है। और दूसरी साइड में इलिया टोपुरिया की भी दाद दूंगा। लाइट वेट फाइटर एक हैवी वेट फाइटर को ये बोल रहा है कि आजा लड़ ले उसके साथ, उसके ऊपर बॉटल को थ्रो कर रहा है, ट्रैश टॉक कर रहा है, तो इलिया टोपुरिया को भी मैं बोलूंगा उसने भी बहुत अच्छी सैवेज मूवमेंट को दिखाया है और एलेक्स परेरा के बिहाफ से स्टेप अप हुआ है। इसके बाद फेस ऑफ को देखते हैं। अब क्योंकि जॉश हॉकेट को ऑलरेडी सिक्योरिटी पकड़ के ले गई थी तो इसीलिए जॉश हॉकेट और डेरिक लुइस का फेस ऑफ नहीं होता है, जो कि नॉट गोना लाई मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि डेरिक लुइस पूरा अपने ओपोनेंट के ऊपर चढ़ता है और यहां पर जॉश हॉकेट है तो डेफिनेटली वो भी कुछ करता। इसके बाद बारी आती है चैंडलर और रूफी की, और होता यहां पर ऐसा है कि माइकल चैंडलर बहुत ज्यादा आगे एडवांस कर रहा होता है, धीरे धीरे वो चढ़ रहा होता है रूफी के ऊपर और पंच को फॉर्म करके वो माइकल चैंडलर के फेस को पुश बैक करता है। चैंडलर का हमें पता है वो ऑब्वियसली ऐसी कन्फ्रंटेशन से थोड़ा सा हाइप हो जाता है, तो यहां पर भी वो एग्जैक्टली हाइप होने लगा था। को मेन इवेंट के फेस ऑफ को देखते हैं। यहां पर जैसे मैंने कहा तो मुझे लगा था कि गान का साइज बड़ा होगा, वो हाइट में भी बड़ा होगा, पर मेरे लिए ये शॉकिंग था। एलेक्स परेरा हाइट में भी बड़ा लग रहा है और ओवरऑल साइज में भी बड़ा लग रहा है। अब मे भी तुम बोल सकते हो शूज का डिफरेंस है, बट यहां पर गान भी बूट्स को जो पहन के आया था उसमें भी थोड़ी सी हील थी, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शू की वजह से एलेक्स परेरा ज्यादा बड़ा लग रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि परेरा क्या करता है, जब भी ऐसा लगता है कि उसके ओपोनेंट का साइज उसी के अराउंड होगा, पता नहीं एलेक्स परेरा फेस ऑफ करते टाइम हमेशा उनसे बड़ा हो जाता है। इसके बाद एंड में मेन इवेंट फाइटर्स इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची के फेस ऑफ की बात करते हैं। अब इलिया के स्टांस को मुझे देखकर ऐसा लगा कि इलिया ने एक्सपेक्ट किया था कि जस्टिन गेची थोड़ा सा अग्रेसिव मोड पे आएगा, तो देयरफॉर इलिया टोपुरिया आता है बॉक्सिंग स्टांस पर, बट जस्टिन गेची कंप्लीटली चिल था, तो इसीलिए फिर इलिया टोपुरिया थोड़े से वियर्ड जेस्चर्स करता है। बोल सकते हैं कि उसका माइंड थोड़ा सा फंस गया था कि क्या उसे अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए या फिर उसे चिल स्टांस लेना चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा फंस जाता है इलिया, बट उसके बाद इलिया भी चिल हो जाता है और दोनों के बीच में फिर वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं और हैंडशेक भी हो जाती है। तो ये थी ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। पहले हमसा था स्ट्रिकलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद ये वाली व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर इलिया और जॉश हॉकेट एब्सोल्यूट मैड हो जाते हैं, तो क्रेजी था मेरे लिए। और बहुत टाइम के बाद हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो भी बैक टू बैक देख रहे हैं जहां पर फुल एंटरटेनमेंट मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा हाइप हो गया दोनों को देखकर। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी। और इसी के साथ गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।